23 अप्रैल से शुक्र मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो अलग अलग राशियों पे इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। किस राशि के लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं, फायदा देने वाले हैं, कुछ अच्छे काम कराने वाले हैं, और किन राशियों के लिए ये थोड़ा सा मुसीबत भरा रिजल्ट दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लॉस दे सकते हैं। तो अलग अलग राशियों पे हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की बॉडी पे यानी कि खुद के ऊपर ही शुक्र आ रहे हैं। तो शुक्र जो है ना वो मतलब आपके अंदर एक एनर्जी डालेंगे, मतलब एक बहुत आपको अंदर से अपने में बॉडी को फिट करने का मन करेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये एक ऐसा वाला वक्त होगा जब आप खुद की चीजों में सुधार करोगे, अपनी प्रेजेंटेशन में सुधार करोगे। आपकी कुंडली में अगर शुक्र खराब भी है ना लग्न कुंडली में, तो भी वो आपको रिजल्ट दे जाएंगे, और उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र ऑटोमेटिकली आपको बूस्ट करेंगे, आपको पावर देंगे। आपके कई काम ऐसे हैं जो आपकी लेजीपन की वजह से कि आप कर नहीं पा रहे हो, वो रुके हुए थे, तो वो करने का मन करेगा। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और जिनका लग्न कुंडली में शुक्र अच्छा है तो उसके लिए तो और भी ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देंगे। आप अपनी लाइफ में बड़े लग्जरी तरीके से अपने आप को टाइम भी देंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो ये एक ऐसा टाइम है जो आपकी मान प्रतिष्ठा को बनाएगा। आपकी परफॉर्मेंस की वजह से बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व होंगी, आपकी डीलिंग्स अच्छी होंगी, बिजनेस में आप अच्छी ग्रोथ करेंगे। स्टूडेंट है तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें आता सब कुछ है, हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये एक वो टाइम है जो आपका पूरा 19 मई तक रहने वाला है, कि इसमें अगर आप कोई एग्जाम वगैरह देते हैं या कोई इंटरव्यू देते हैं तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो ये टाइम मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। वृष राशि के लिए अगर हम बात करें तो वृष राशि वालों के लिए कुंडली में पैसे कमाने का एक बहुत मतलब आप आउटसाइडर से, जो बाहरी स्थान है ना, बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों के साथ आपका कांटेक्ट अच्छा होगा। कुछ लोग अगर अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा के लिए, कोई माइग्रेशन के लिए, तो ये टाइम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने का टाइम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला टाइम शुक्र आपके इन्वेस्टमेंट का कई गुना फायदा देगा। बस आपका जितना भी मैं शुरू से लेकर एंड तक बोलूंगी उसमें बस आपको जहां जहां भी मैं आपका पॉजिटिव बता रही हूँ वहां पर बस आपको देखना है कि आपकी कुंडली का शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं भी आपकी कुंडली में वो कन्या राशि का ना हो, यानी कि 6 नंबर में बैठा ना हो। छठवें घर की बात नहीं कर रही मैं यहाँ, 6 नंबर मतलब कन्या राशि में ना हो। तो वहां ये वाली बात अप्लाई नहीं होती। उन लोगों के लिए अलग से सॉल्यूशन के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आप जाके देख लेना। फिलहाल अभी आपका वृष राशि वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छा चल रहा है। इन लोगों के लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, संबंध अच्छे होंगे। आप अगर कोई ट्रैवल, कोई यात्रा, कुछ भी बाहर का टूर प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम आपका गुड टाइम होगा, जिसमें एक अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इधर इन्वेस्टमेंट करना हो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कहीं आप जमीनों में कोई किसी बिजनेस में कहीं भी आप एड ऑन करना चाहते हैं कि हाँ कुछ एक अलग यूनिट हम स्टार्ट करें, तो यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा समय है आपके लिए। मिथुन राशि के लिए ना मतलब एक ऐसा है कि बहुत टाइम से जो एक बड़े फ्रूट का वेट कर रहे थे ना, कि पैसा आना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, मतलब रिजल्ट आने चाहिए, तो वो टाइम है आपका। 25 अप्रैल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इजीली काम हो रहे हैं, मतलब जरा सा एफर्ट करें और हमारे काम बन रहे हैं, तो वो वाला टाइम आपका चल रहा है। अगर आपका शुक्र कितना भी कुंडली में खराब है ना, तो भी आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आपकी सोर्स बनेगी इनकम की, आपके नए रास्ते खुलेंगे इनकम के। आप अगर कोई कहीं लेन देन अटका हुआ था वो आपका निकल के आएगा। आप अपनी किसी नई बिजनेस प्लानिंग को आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ अभी शुक्र अस्त हो रहे हैं तो प्लान कर लीजिएगा, शुरू मत करिएगा, जिसके लिए मैं भी एक पूरी, क्योंकि ये एक सेपरेट एक टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बनाएंगे और जल्दी आपको मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र अस्त भी हो रहे तो किन सावधानियों को रखते हुए हमें काम करना है वो मैं उसमें आपको बता दूंगी। बट हाँ मिथुन राशि के लिए ना वेट करने का टाइम नहीं कि एक एक दिन को
25 अप्रैल के बाद आपका घंटा-घंटा वो आपका काउंट होगा, मतलब आपको करना चाहिए काम। मेहनत करने का वक़्त है, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर डालो, क्योंकि ये वक़्त है जो आपको बहुत पैसा कमाने वाला है, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं कोई शेयर ट्रेडिंग के लिए, तो ये आपके लिए एक बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा। और सबसे मेन बात कि आपके इस समय कमाए हुए पैसे ना आपके मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर ना आप लोगों को, चाहे आपका शुक्र कुंडली में अच्छा है या खराब है, लेकिन एक डेट मैं बताती हूँ उसका हमेशा ध्यान रखना। 25 अप्रैल से 19 मई तक आप अपने पैसे रखने वाली जगह पर कपूर रख देना, लेकिन 19 मई के बाद ही हटा लेना जिन लोगों का शुक्र लग्न कुंडली में खराब है या नीच का है, तो वहां से वो कपूर केवल आपको 25 अप्रैल से 19 मई तक रखनी है, तो आपको ग्रेट रिजल्ट फील होंगे, क्योंकि गोचर का मतलब होता है कि कभी कभी बुरा ग्रह भी अगर है हमारा कोई और वो फ्रूट देने के लिए आया तो वो दे के चला जाएगा, तो इसको कहते हैं कि ग्रह की पकड़ करना, कि हर एक दाव पे नजर रखना कि कब कौन सा फ्रूट मिलने वाला है, हम उसका फ्रूट ले सकते हैं। तो वो टाइम है आपका पैसे कमाने का, नई डीलिंग्स बनने का, जॉब में प्रमोशन का टाइम है, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन सेट होता है कि आपने कपूर रखी तो वो अपने आप ही ना एनवायरमेंट में शुक्र पैदा होगा, उसका काम में पैसा लाना तो वो लाएगा। तो ऐसा कर लीजिएगा। कर्क राशि वालों को ना थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए आपका शुक्र 10th हाउस में आ रहा है। मेष राशि का मतलब है कि आपका दशम भाव में आ रहा है। आपके फादर पे संकट आ सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आपकी खुद के करियर में बहुत मतलब ऐसी वाली स्थिति आएगी, डे वन से ही आपको फील होगा कि यार इतनी मुसीबत अचानक से आ गई। मतलब अगर आपको ऐसा फील हो तो तुरंत ना आप 10 आलू दान कर देना। आलू है ना 10 की क्वांटिटी में आप डोनेट कराना, अगर कोई नहीं भी लेना तो आप पेड़ के नीचे रखो या मंदिर में डोनेट कराना, तो आप पर कर देना अगर आपको पहले दिन से ये प्रॉब्लम हो। और ये नहीं है कि आप 25 को नहीं कर पाए तो 26 को नहीं कर सकते, 27 को नहीं, जब आपको लगे तब आप कर दो। आप 10 आलू डोनेट करोगे ना तो बड़ी मुसीबत टलेगी। और ये बात ना सबके लिए वैलिड है। ये आपकी कर्क राशि है अगर, तो आपकी कुंडली में शुक्र कितना भी अच्छा है, आप ये काम कर देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मे बी कि जिन लोगों का लग्न कुंडली में अच्छा है उनको ऐसा ज्यादा फील ना हो। तो अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है तो आप मत करिएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये शुक्र उसका बहुत बड़ा रीजन है, आप कर सकते हो ऐसा, तो वो कर दीजिएगा। सिंह राशि वालों के लिए ना थोड़ा सा ऐसा है कि आपके नवम भाव में भाग्य में है, तो आपका पूजा पाठ की तरफ, धर्म की तरफ मन करेगा तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक कार्य करने के लिए आपका बहुत अच्छा टाइम है। दान पुण्य करने के लिए, अगर किसी की मान लो मैरिज हो रही है, या मतलब इवन अभी ये शुक्रस्त है तो मैरिज तो नहीं हो रही होगी, लेकिन हाँ आप डोनेट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद किसी की होने वाली है, तो वहां पर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको बहुत मतलब आपको लगेगा कि हाँ मतलब काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आप डोनेट कर सकते हो किसी की शादी वगैरह के लिए, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कोई मंदिर वगैरह बन रहा है तो वहां पर आपको पैसे देने चाहिए, या कहीं जागरण होने वाला है तो आप डोनेट कर सकते हैं, तो वो आपका एक अच्छा टाइम है। यहाँ आपकी बाहर जाने की मतलब बार बार ट्रैवलिंग होगी, बार बार ऐसा बनेगा कि इधर से उधर आप घर में टिकना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, तो ऐसा वाला टाइम है। तो आप सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिन की व्यस्तता इतनी ज्यादा रहेगी, आपका टाइम टेबल लाइफ बहुत भागदौड़ वाली होगी इस समय, तो आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, खाने पीने में लापरवाही मत करिएगा। इधर आपकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। मतलब यहाँ आपका जो हमें कुछ अगर देने वाले काम है ना, कि किसी की हेल्प करनी है, किसी को डोनेट करना है, किसी का कोई पूजा पाठ करानी है, कोई दान करना है, तो वो वाला वक्त तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि कहीं इंटरेस्ट पे पैसे उठाने हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आपके लिए टाइम ठीक नहीं है, तो रिस्की है। या कहीं आपको कहीं बिजनेस में ही एंट्री लेनी है, कोई नए बिजनेस की प्लानिंग के लिए पैसे देने हैं, प्रोजेक्ट खरीदना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, तो वहां आप थोड़ा रुक जाइएगा। ये वाला टाइम आपके लिए थोड़ा नुकसानदायी हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, आप सेविंग प्लान में अभी इन्वेस्ट मत करिएगा। आप अपने बच्चों के लिए अगर कोई गाड़ी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी आपको स्किप करना ही है उस चीज को, क्योंकि यहाँ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से एनर्जी फील हो रही है और अब हमें मतलब अब हम बिल्कुल रेडी है मिशन के लिए। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं ना, तो आपको अंदर से हिम्मत आएगी, और ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है अपने आप को पॉजिटिवली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का। तो वो आपका इस समय टाइम चल रहा है कन्या राशि वालों के लिए।
आपकी कुछ ज्वेलरी खरीदनी होती है, या आप कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, या आपको कहीं भी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, या कहीं इंटरेस्ट पे पैसे देने को है, या आपका कहीं अटका हुआ पैसा और उससे बातचीत करके और मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि इस समय वेव शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी और हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ग्रेट टाइम है, इसको एंजॉय करिएगा। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा-सा टेंशन वाला है, क्योंकि यहाँ ना आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हाँ, लग्न कुंडली में आपका शुक्र अच्छा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लग्न कुंडली में आपका शुक्र 6th हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का लॉर्ड है, या फिर आपका नीच का है, या किसी बुरे ग्रह मतलब अच्छे ग्रह को पीड़ित कर रहा है, तो आपका शुक्र अच्छा नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके अनबन करा सकता है। आप अपना ना इस समय कंट्रोल रखना और सिचुएशन को अवॉइड करिएगा। इस समय अगर कोई भी लड़ाई होती है, इस समय कोई भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो उसको माइंड पे मत लो, सीरियस मत लो, क्योंकि ये ना एक कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, वो करवा रहा है। इंसान गलत नहीं है, उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब उसके अंदर ना एक वो एग्रेशन आएगा कि नहीं, वो लड़ पड़े आपसे, तो ऐसा होगा। तो आप ना उस चीज को साइड से निकालो, उसको ध्यान मत करो। और मैं बोल रही हूँ कि झगड़े झंझट में, लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई में ये टल जाए तो बढ़िया है। बड़ा कांड नहीं होना चाहिए कि आप लोग अलग ही अलग हो गए। इस समय अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका किसी बात को लेके घर छोड़ के जा रहा है, तो बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा है कि इस समय अगर कोई भी लड़ाई हुई तो लंबी जाएगी फिर वो, तो आप उसको अवॉइड करिएगा। बाकी हेल्थ का, आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, करियर के वाइज भी आपका ठीक है। फैमिली में बाकी लोगों के साथ कोई टेंशन इश्यू नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ पार्टनर का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कहीं इंगेज मत होइएगा, किसी को प्रपोज मत करिएगा, किसी रिश्ते में, नए रिश्ते में मत जुड़िएगा, यहाँ आपके लिए निराशा हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत गलत टाइम है। यहाँ ना आपकी हिम्मत टूटेगी, आपको दबाया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा अननेसेसरी ना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, चाहे आपके बिजनेस में हो, एम्प्लॉय तक आपसे उल्टा जवाब दे सकते हैं। इस समय आपकी पावर इतनी डाउन फील होगी। आपकी अगर जॉब में है, तो आप बॉस से या अपने कलीग से बहुत सोच समझ कर बात करिएगा। इस समय कोई लूज पॉइंट मत दीजिएगा, फुल मेहनत करिएगा अपने काम में। आपकी जरा सी लापरवाही ना आपको बड़ा झटका दे सकती है। इस टाइम ना आप क्या करना, जो बटर मिल्क होता है ना, 6 पैकेट आप डोनेट कर दो। ये मत करना कि गाय को ही दे आए। गाय शुक्र की होती है, अगर हम गाय को कुछ दे के आएंगे तो शुक्र और पावर में आएगा, हमें नहीं करना है वो पावरफुल। आप या तो 8 पैकेट ना बटर मिल्क के, जिसे मट्ठा बोलते हैं, वो आप डोनेट कर दीजिएगा। और अगर नहीं कोई डोनेट करने वाला मिल रहा है, तो आप मंदिर में ही दान कर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी मंदिर में आप दान कर देंगे तो मंदिर का दान भी आपका वो आपके ऊपर से वो चीज हटाता है। तो आप वैसा कर देना, तुरंत ही कर देना, क्योंकि यहाँ मुसीबत में फंसने वाले हो। हेल्थ को लेके भी आपको प्रॉब्लम होगी। इस समय लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा, ये टाइम 19 मई तक रुक जाना, चाहे आपको थोड़ा डिले करना पड़े अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि वैसे भी शुक्र अस्त हो रहे, आपको कोई नया काम करना ही नहीं, तो आप लोन के लिए अप्लाई मत करना। बस साइन भी मत करिएगा, किसी की गारंटी मत लीजिएगा, क्योंकि ये टाइम आपको फंसाने के लिए आया है। इधर जरा भी लड़ाई झगड़ा हो ना, तो कोर्ट केस तक मत पहुंच जाना, मतलब एक फॉर्म में मत आना कि अब तो मैं लड़ूंगा इससे, तो आपकी वो लंबा खींचेगा। और आपको चाहता है ये वाला टाइम, शुक्र आपको किसी मुसीबत में फंसाएगा, ताकि, क्योंकि अगर और भी ग्रह अच्छे चल रहे हैं, तो यहाँ का गड्ढा आप भरने में लग जाओगे। तो इसलिए मत करना, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करना। आपका टेम्पर इस समय लूज हो सकता है, तो बातचीत ही कम करो, लोगों से आर्ग्यूमेंट में ही मत फंसो। तो वैसा आपको ध्यान रखना है। धनु राशि वालों का ना पंचम में आपका शुक्र चल रहा है, तो आपकी संतानों पे थोड़ा बैड इफेक्ट डाल सकता है। आप उनकी मतलब गतिविधियों पे ध्यान रखना है, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखना है, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करना। यहाँ पर मे भी कि आपको अपने बच्चों से या उनके साथ, मतलब जो भी कुछ ऐसी टेंशन वाली कुछ बैड न्यूज मिल सकती है, पढ़ाई में उनका फोकस हट सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं हमारे। तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालना, बस उनको फ्रेंडली होकर उनके साथ कांटेक्ट में रहिएगा, वो किसी मुसीबत में ना फंस रहे हो। या आपकी खुद ही अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। इधर ना आपका फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कराएगा ये शुक्र, तो आपको ना थोड़ा सा अपना एंजॉय कर लो, लेकिन आपको फाइनली अपने आप से लड़ना है कि नहीं, मुझे स्टडी पे फोकस करना है।
क्योंकि यहाँ पे आपका वो माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा। इधर इस समय कोई भी डिसीजन अगर आप लो भी तो उसको इम्प्लीमेंट मत करना, क्योंकि यहाँ आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। ये माइंड से कोई गलती करा के आपको बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। पैसों का लेन देन, और अगर आप लोग शेयर ट्रेडिंग में है तो 19 मई तक कोई बड़ा गेम मत खेलिएगा, यहाँ पर आपका बड़ा पैसा डूब सकता है। तो थोड़ा सा रुक के काम करना। और फिर हाँ, अगर आपको करना है, जैसे और भी ग्रह अच्छे चल रहे होते हैं कई बार कि मंगल वगैरह अच्छा चल रहा है या कोई और ग्रह अच्छा चल रहा है, लेकिन हम नहीं रुकना चाहते और चाहते हैं कि हम अपना काम भी करते रहो, हम पे साइड इफेक्ट ना आए, तो आप ना 5 आलू कहीं भी पेड़ वेड़ के नीचे रखाओ, दूर जाके कहीं भी रखा ना, ताकि आपका ना वो शुक्र जो है वो डीएक्टिवेट हो, मतलब आपके ऊपर असर ना करे। और ये स्टार्टिंग में ही कर दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरे ऊपर से कोई चीज, एक प्रेशर, एक भार हटा है, माइंड चलना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा कर लीजिएगा ताकि सेफ साइड रहे हम। मकर राशि वालों के लिए ना अभी आपका 4th हाउस में है शुक्र, तो आपके लिए लग्जरी लाएगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर, या कोई प्लान करें तो आप कर सकते हैं। भले अभी परचेजिंग नहीं करना क्योंकि अभी शुक्र अस्त हो जाएंगे, बट आइए कि तैयारी, मतलब उसको पूरा वॉच कर सकते हो, फाइनलाइज कर सकते हो कि पेमेंट, या फिर चेक भी काट के देना है तो 19 मई के बाद का आप काट सकते हैं, 30 तारीख के बाद का, सॉरी मतलब अभी फिलहाल अभी आपका प्रॉपर्टी में प्लान कर सकते हो, कोई भी जगह फाइनल कर सकते हो, वो अच्छा है आपके लिए। फैमिली में आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी लग्जरी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी सुख-सुविधाएँ जुटा सकते हैं। इस समय अगर आप कोई ज्वेलरी वगैरह परचेज़ करना चाहें, तो वो आपके लिए अच्छा है। मतलब कहने का मतलब अपने ऊपर कुछ भी एन्जॉय करने वाली चीज़ें आप अरेंज कर सकते हो, और ये टाइम है जिसमें फंड की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में, कॉस्मेटिक के बिज़नेस में, ज्वेलरी के बिज़नेस में हैं या फैशन इंडस्ट्रीज़ में, तो आपके लिए बहुत ग्रेट टाइम चल रहा है ये, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपकी कुंभ राशि है, तो आपका शुक्र 3rd हाउस में है, जो लोगों से बहुत अच्छी मेल-जोल बढ़ाएगा, आपके अधिकारियों से काम बनेंगे, कोई भी सरकारी अगर आपका काम अटका हुआ है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप ठेकेदारी हैं, तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे टेंडर मिलने की उम्मीद है। अगर आप आपकी किसी से फाइट चल रही है और आपको लगता है कि हाँ सेटलमेंट होना चाहिए, तो यहाँ बातचीत करके उसे सॉल्व कर लेंगे। आपके एम्प्लॉय की प्रॉब्लम दूर होगी, आपके नए कॉन्टैक्ट जुड़ेंगे। अगर आप बिजनेस में किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तो यहाँ आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपका ये अच्छा टाइम है, एक मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके साथ होगा, लोगों की मतलब एक ब्लेसिंग आपके साथ रहेंगी, और ना मतलब एक अंदर से एनर्जी फील होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला ये टाइम है, और सोशल नेटवर्क आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। इस समय अगर आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो ये वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्प्रेड करेगा। ये वक्त आपका पूरा यूज करने का, इसे यूज करिएगा। मीन राशि वालों के लिए आपकी सेविंग का टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आपका एक ऐसा टाइम है जो आपकी फंड की प्रॉब्लम दूर होगी। अगर आप कहीं आपका पैसा अटका हुआ है और आप मांगेंगे तो वो इजीली मिल जाएगा, और यही बात आप पे भी लागू होती है कि किसी का पैसा आप पे अगर अटका है तो थोड़ा सा भी कोशिश करके दे देना। इस समय अगर आपने जरा भी कोशिश करके दिया तो आप इस लायक हो जाएंगे कि आप पूरा कर्जा उतार पाए। कर्जा उतारने का वक्त है। लोन के लिए अप्लाई करना चाहते तो आप वो कर दीजिए, क्योंकि इस समय लिया गया लोन आप पे लंबे समय तक नहीं चढ़ेगा, बल्कि आपके फंड को बढ़ाएगा और आपका रिवर्स आप लौटा भी दोगे। तो ये वैसा टाइम है। इस समय ना आप कपूर जरूर रख देना। आपकी 25 अप्रैल से 19 मई तक आपका शुक्र कैसा भी हो लग्न कुंडली में अगर, तो आप उस पीरियड के लिए जो मैंने डेट बताई ना, अगर आप कपूर रखेंगे तो फंड्स का इंतजाम होगा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस समय इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। अगर आपको इन्वेस्ट करते हो या अगर आप कुछ भी सेविंग की पॉलिसी वगैरह परचेज करते हो, तो हमेशा के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो वैसा टाइम है। और